नमस्कार, मेरा नाम अरुण ज्योति कन्हेर है। मैं प्रोफेशन से एक साइकोलॉजिस्ट और एक रिहैबिलिटेशन काउंसलर। आज एक और नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज का टॉपिक है साइकोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ इविल आई। इविल आई का मतलब होता है बुरी नज़र। तो उसी के बारे में देखेंगे। आपने सुना होगा कि कई बार लोगों को कहते हुए बुरी नज़र लग गई, इसीलिए इसकी तबीयत खराब हो गई है। तो उसी के बारे में आज हम थोड़ा साइकोलॉजिकल एनालिसिस करेंगे। तो बुरी नज़र क्या होती है? तो हर पर्सन के अंदर कुछ नेगेटिव इमोशंस दबे हुए रहते हैं, जैसे कि उनका इरिटेशन, हेट्रेड, जेलसी, रिवेंज की भावना, ये सारी चीज़ें, एंगर, एग्रेशन, इन्फीरियॉरिटी, हीन भावना, ये सब कई बार हमारे अंदर दबी हुई रहती है। ये हमारे अनुभव से भी हमको मिल सकती है, हमारे जेनेटिक्स के वजह से भी हमको मिल सकती है, हमारे फैमिली एटमॉस्फेयर के वजह से भी हमारे अंदर ऐसे इमोशंस दबे हुए रह सकते हैं। नेक्स्ट ऐसा है कि हर किसी व्यक्ति के अंदर कुछ तो अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स रह जाते हैं। अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स मतलब उनकी कोई इच्छा, आकांक्षा जो है वो किसी कारणवश पूरी नहीं हुई रहती है, तो उनके मन में हमेशा वो अनफुलफिल्ड डिज़ायर दबे रह जाते हैं। तब जब हम ऐसे व्यक्ति के कांटेक्ट में आते हैं तो उनके ये सारे जो नेगेटिव इमोशंस हैं वो सरफेस पे आ जाते हैं। भले ही उनको हमारे अंदर कुछ ऐसा अच्छा दिख रहा हो जो उनके पास ना हो, बोलने को वो हमारी तारीफ कर सकते हैं बाहरी तरीके से, लेकिन अंदर ये नेगेटिव इमोशंस उनके सरफेस पे आते हैं। जो चीज़ उनके पास अवेलेबल नहीं है वो सारे चीज़ हमारे में अगर उनको दिख गई तो वो उस डिज़ायर से हमारे तरफ देखते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि नेगेटिव जो एनर्जीज़ है उनकी वो एनर्जीज़ हमारे अंदर ट्रांसफ़र होती है। आपने एनर्जी के बारे में सुना होगा, पॉजिटिव एनर्जी हो कि नेगेटिव एनर्जी हो, ये एक दूसरे पे ट्रांसफ़र होती है। कई बार उदाहरण के तौर पे आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास चले जाइए जिसके पास बहुत शांत लगता है, तो वो क्या है, उनकी पॉजिटिव एनर्जी है जो हमको शांत महसूस करा रही है। और कई बार ऐसा होता है ऐसे कोई व्यक्ति के पास आप जाए जिनके पास आपको अच्छी फीलिंग ना आए, तो वो नेगेटिव एनर्जीज उनके अंदर होती है जो हमको अफेक्ट करती है। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे ऑरा, हमारा आभा मंडल होता है। हर व्यक्ति का खुद का एक ऑरा होता है, आभा मंडल। तो हमारी कई बार हो सकता है कि हमारा ऑरा जो है, आभा मंडल कमज़ोर है, जिसके वजह से दूसरों की जो नेगेटिव एनर्जी है ये हमारे अंदर पेनिट्रेट करती है, अंदर अफेक्ट करती है हम लोगों को। तो जब दूसरे लोगों की ऐसी नेगेटिव एनर्जी हम पे अफेक्ट करती है तो हमारे अंदर में जो दबी नेगेटिव एनर्जीज है वो सरफेस आने चालू हो जाता है। चाहे वो आपके अंदर की हेल्थ इश्यूज हो, हेडेक हो, या पेट के प्रॉब्लम्स हो, या कई पहले से दबा हुआ बुखार हो, या कोई नेगेटिव इमोशंस आपके अंदर दबे हुए हो, तो ये सारे उनके नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर गई और आपके अंदर की जो सारे नेगेटिव एनर्जीज है वो सरफेस पे आई। और हम लोगों को किसी किसी को हेडेक फील होता है, किसी को बुखार, किसी को बहुत वॉमिटिंग्स फील होती है, और कई बार हम सोचते हैं कि बुरी नज़र लग गई इस वजह से हुआ है। तो ये कुछ नहीं है, उनकी नेगेटिव एनर्जीज जो है, जो अतृप्त उनके डिज़ायर्स है, वो सारी की नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर ट्रांसफ़र हुई है और हमारे अंदर की सारी चीज़ें बाहर निकल के आई है, तो जिसके वजह से हमको ये सारी फीलिंग्स होती है। इसमें हमारा ऑरा, आभा मंडल कमज़ोर होना ये भी एक कारण होता है। तो क्या करना चाहिए, हम लोगों को अपना आभा मंडल स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करनी चाहिए। जिनको ये प्रॉब्लम होता है कि बार बार ये नज़र लगती है, ऐसा बोलते हैं, तो अपनी ऑरा पे कहीं ना कहीं अपनी ऑरा कमज़ोर है, इसी वजह से दूसरों की नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर आ सकती है और हम लोगों को बीमार करती है। तो सबसे पहली चीज़ हम कर सकते हैं कि मार्केट में एक बहुत सारे क्रिस्टल्स अवेलेबल होते हैं, प्योर ऐसे पत्थर जो स्टोन्स बोलते हैं वो अवेलेबल होते हैं,
लेकिन उसकी अच्छे से जानकारी लेके ही ऐसे क्रिस्टल्स लेने चाहिए और वो आप पहन सकते हैं। तो वो क्रिस्टल्स आपके अंदर पॉजिटिव ऑरा भी क्रिएट करता है और नेगेटिव एनर्जी को सक भी करता है, तो वो एक चीज़ आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं कि कुछ मंत्रा चैंटिंग, जो मंत्रास होते पॉजिटिव एनर्जीज या वाइब्रेशन, कोई भी आपके जो भी आप जिस भी धर्म को मानते हो उस हिसाब से आप मंत्रा चैंटिंग करिए, तो आपके अंदर एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं और आपका आभा मंडल के आसपास वो क्रिएट कर देते हैं आभा मंडल आपका पॉजिटिवली, जो दूसरों का नेगेटिव एनर्जी अंदर पेनिट्रेट नहीं करने देता। नेक्स्ट है, आप ऐसे कोई भी हाई वाइब्रेशनल प्लेसेस पे विजिट करते रह सकते हैं, जैसे मंदिर हो गया या कोई ऐसे टेम्पल्स या फिर कोई ऐसे मॉस्क्यूज हो गए, चर्च हो गए, या आप कोई बौद्ध जो टेम्पल्स है वो वहाँ जा सकते हैं। तो आपको ऐसे काम वगैरह प्लेसेस पे हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज मिलती है जो आपको रिलैक्स कर सकती है। नेक्स्ट है ऐसे केसेस में नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना, क्योंकि नेचर हमारे अंदर की पॉजिटिव एनर्जीज को बूस्टअप करती है और नेगेटिविटी को रिलीज करती है। तो नेचर के साथ आप जितना टाइम स्पेंड करेंगे ऐसे सिचुएशन में, जब भी आपको ऐसा लगे कि कुछ नेगेटिवली एनर्जीज मुझे अफेक्ट की है, तो नेचर के साथ, पानी हो गया, जैसे गार्डन्स हो गए, झाड़, ये सारे जो प्लेसेस है, ऐसे प्लेसेस में आप टाइम स्पेंड कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट चीज़ आप ऐसा कर सकते हैं, अपनी ऑरा को बिल्ड करने के लिए अपने हेल्थ इश्यूज पे काम कीजिए। जैसे हमारे अंदर कई बार हम लोग निगलेक्ट करते हैं, पर बहुत सारे सप्रेस्ड हेल्थ इश्यूज होते हैं, पहले से चला आ रहा हेडेक, अभी थोड़ा ठीक लग रहा है तो उसकी तरफ ध्यान देना बंद कर दिया, या पेट के कुछ प्रॉब्लम्स या कोई फीवर्स, तो उसको डील करने की कोशिश कीजिए। देन नेक्स्ट चीज़ है अपने इमोशंस, अगर आपके अंदर कुछ ऐसे इमोशंस हैं, नेगेटिव इमोशंस, उसको भी कैसे डील कर सकते हैं वो भी आप सीख सकते हैं। वो करने से भी अगर आप ही के अंदर नेगेटिव इमोशंस नहीं रहेंगे तो दूसरों की नेगेटिविटी चाहे कितनी भी आ जाए, आपके अंदर का कुछ निकल ही नहीं पाएगा और आपको अफेक्ट नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं हर वीडियो में बताती हूँ, मेडिटेशंस आपकी ऑरा को पॉजिटिव करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो बहुत हर वीडियो में मेडिटेशन के बारे में बताती हूँ कि हर चीज़ का रामबाण इलाज वो मेडिटेशंस ही है। तो आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपकी ऑरा पॉजिटिव होगी तो नेगेटिव एनर्जीज अफेक्ट नहीं करेगी। होप आपको ये समझा होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल साइकोलॉजिकल काउंसलिंग एंड गाइडेंस की ज़रूरत हो तो आप, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।